वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरते हैं और इस फॉर्म को हम किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या हम इससे क्या क्या सही कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे आधार में एड्रेस सही होता है उन लोगों का जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, और इसके साथ साथ इसे कैसे फिल करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए मैं आपको फिल करना बता देता हूँ। जैसे कि ये फॉर्म जो है पूरा इंग्लिश में है और यहाँ पर जो लिखा है आई में उसका नाम आएगा जो अपना एड्रेस शेयर कर रहा है, मतलब जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन जो इस सारी कंडीशन को एक्सेप्ट करता है, घोषणा जो करता है उसका नाम यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पर राम और सीता का यूज करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि राम सीता के पति हैं और वह अपनी पत्नी का आधार ठीक कराना चाहते हैं या अपने बच्चों का आधार ठीक कराना चाहते हैं। तो इसलिए मैं राम और सीता का शब्दों का यूज करूंगा ताकि आप सभी के अच्छे से समझ में आए। तो जैसे मान लीजिए कि राम अपनी पत्नी का आधार ठीक कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखा नेम एज ए इन आधार, मतलब जैसा आधार में नाम है सेम आपको यहाँ पर लिख देना है, सेम बिल्कुल आधार वाला नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो राम अपना मतलब आधार ठीक करा रहा है, किसका भी यहाँ कह रहा है रेसिडेंट ऑफ, निवासी कहाँ का है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आपका गली मोहल्ला वार्ड नंबर जो भी है आपके इनके राम के आधार कार्ड में जो है वो सारा सेम ऐसे ही फिल कर देते हैं प्रॉपरली। कोई भी इसमें सारा मतलब कोई भी ऑप्शन हमें नहीं छोड़ना है। जैसे मान लीजिए कि वो किसी विलेज के निवासी हैं तो विलेज का नाम यहाँ पर आ जाएगा, कैपिटल अक्षर में आपको भरना है, विलेज का नाम यहाँ पर आ जाएगा जो भी आप देना चाहो। और फिर उसके बाद उनकी पोस्ट क्या है, किस पोस्ट उनकी पोस्ट क्या है, और ध्यान रहे कि जो सब मैं बता रहा हूँ उनके एड्रेस में भी होना चाहिए, राम के आधार कार्ड में भी ये सब होना चाहिए, तभी आप इसमें फिल करें। और जैसा उनके में है सेम ऐसा फिल करें, क्योंकि ग्राम और पोस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। अर्बन में है तो वार्ड नंबर या मोहल्ला रहता है, तो पोस्ट आपको यहाँ पर उनकी दे देनी है, पोस्ट क्या है। फिर उसके बाद आएगा उनकी सिटी क्या है, तो यहाँ पर सिटी मान लीजिए कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको दे देना है। ये सब नहीं लिखना, जैसे मैं बता रहा हूँ लिख भी सकते हो, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ अमरोहा है उनकी डिस्ट्रिक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो तो अयोध्या का सारा मैटर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब हो गया। होने के बाद कुछ लोगों की डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट सेम होती है, तो चाहो तो आप डाल सकते हो वरना ऐसे ही छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो इनका राज्य है वो राज्य यहाँ पर लिख देना, चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और मैं कैपिटल्स के मतलब बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद यहाँ पर उनका पिन आपको यहाँ पर लिख देना है, पिन कोड जो भी है। पिन कोड लिखने के बाद देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं यहाँ मतलब ये कह रहा है कि राम एज ए आधार, और मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूं। फिर कह रहा है कि मेरा आधार नंबर, यहाँ कह रहा है एज ए प्रोवाइडेड इन आधार होल्डिंग आधार नंबर, जो उनका आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। किनका? राम का, क्योंकि वो अपनी पत्नी का आधार ठीक करा रहे हैं, इसलिए सारी डिटेल यहाँ पर राम की रहेगी, क्योंकि वो घोषणा करते हैं कि मैं इनका आधार ठीक कराने के लिए अपनी ये जानकारी शेयर करने की अनुमति देता हूं या सहमत हूं मैं। यहाँ पर उनका आधार नंबर डाल देना है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है। यहाँ पर उनका आधार नंबर आ गया और यहाँ पर साफ साफ लिखे हेयर बाय द एंड डिक्लेयर्ड अंडर, मैं नीचे लिखे सभी जो शर्तें हैं उन्हें स्वीकार करता हूं। जैसे कि तो यहाँ पर कह दिया इन्होंने कि डिक्लेयर अंडर, जो निम्नलिखित है सभी शर्तें में स्वीकार करता हूं। और यहाँ पर उसका नाम आएगा जिसका आपको आधार ठीक करना है। तो आधार हम किसका कर रहे हैं, इसमें फॉर्म में केवल एग्जाम्पल के लिए हम आधार ठीक कर रहे हैं सीता का, तो यहाँ पर सीता का नाम आ जाएगा। और फिर कह रहा है होल्डिंग ए आधार नंबर, जिसका आप आधार ठीक करा रहे हैं उनका यहाँ पर आधार नंबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूं, तो यहाँ पर उनका आधार नंबर आ गया, किनका? सीता जी का, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जानकारी देने के बाद कह दिया कि मैं इनको सभी शर्तों को मानता हूं। तो सीता जी का आधार ठीक हो रहा है और उनका आधार नंबर यह है। तो सीता जी का आधार नंबर डालने के बाद डिक्लेरेशन में पूछ रहा है कि राम
सीता के कौन है, तो सीता के पति हैं, तो सीता राम की कौन है, वाइफ हुई। तो ये कह रहे हैं कि मैं सीता नाम और आधार नंबर को संबंध में वाइफ रिलेटेड टू मी, तो मैं अपनी वाइफ, अगर आप सीता जी का संबंध ढूंढेंगे तो यहाँ पर पति हो जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि पत्नी भी अपने पति का आधार ठीक कराती है, HOF कभी कभी पत्नी भी हो जाती है। तो अगर पत्नी अपने पति का आधार ठीक करा रही है तो उनका हस्बैंड आएगा। तो यहाँ इस समय पूछ रहा है कि राम का सीता से क्या संबंध है, तो राम सीता राम की पत्नी है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ हो जाएगा। तो सीता यहाँ पर आ गया एज ए आधार कार्ड के अनुसार, फिर आधार कार्ड नंबर उनका आ गया, फिर इनका इनसे क्या संबंध है, तो ये इनकी पत्नी है, यहाँ पर इनकी पत्नी आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा हो गया और संबंध में आप हिंदी में लिखेंगे तो ये सब यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में सुनिए। सेकंड में कह रहा है कि फिर से वही कह रहा है, आई एग्री शेयर माई एड्रेस, आई एग्री शेयर माई एड्रेस आधार विथ, मतलब मैं अपने आधार कार्ड के एड्रेस को इनके साथ, किन के साथ, SITA सीता के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो यहां पर उनका नाम आ गया, अगर बड़ा नाम है तो यहां तक आ जाएगा। देखिए अपडेटिंग इज एड्रेस इन आधार माई कैपेसिटी ऑफ हेड ऑफ फैमिली के रूप में मैं इन्हें अपना एड्रेस शेयर करता हूं। उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये पूछ रहा है कि इनकरेक्ट और करेक्ट, मतलब जो भी होनी अनहोनी के लिए मैं अपनी सारी जानकारी इन्हें शेयर करता हूं। और देखिए फ्रॉडली एंड फॉल्स, और किसी भी गलत या मिस्टेक के लिए मैं जिम्मेदार हूंगा, इसमें उन्होंने कह दिया। तो किसका नाम आएगा यहाँ, आधार सही कराने वाले का। तो किन के लिए पूछ रहे हैं, SITA, वो कह रहे हैं मतलब HOF कह रहे हैं कि मैं सभी कंडीशनों को अप्रूव करता हूं और कुछ भी होनी अनहोनी के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्म भर गया। और लास्ट में आता है हमारे सामने कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, जिसने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया वो किस डेट को दिया। तो मान लीजिए जैसे कि आज 29 फरवरी है, तो यहाँ पर हम 29 फरवरी 2024 को उन्होंने डिक्लेरेशन दिया, और यहाँ पर आप राम जो है अपने साइन कर देंगे, जैसे भी वो करते हो अपने साइन यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है। और नीचे देखिए जो निर्देश दिए हैं मैं पढ़कर बता देता हूँ। दिस डॉक्यूमेंट वैलिड हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार एड्रेस अपडेटिंग पर्पस ओनली, ये केवल एड्रेस अपडेट करने के लिए है। इससे आप, कुछ लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि एड्रेस सही हो रहा है तो इससे पति का नाम भी सही हो जाएगा, पिता का नाम भी सही हो जाएगा, या फिर ऐसा कोई जोड़ा है जो नव विवाहित जोड़ा है जो अपनी शादी करके आया और वो कह रहा है कि भाई मैं इनका पति हो गया हूं और मैं डिक्लेरेशन देता हूं कि आप इनका आधार में मेरा एड्रेस कर दो। तो आप एड्रेस तो उनका कर देंगे पर पति का नाम नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि ये केवल ओनली एड्रेस के लिए है। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि जब एड्रेस सही हो रहा है तो इससे पिता पति का नाम भी सही हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी इस भ्रम में न रहे, इससे केवल एड्रेस सही होगा। और साफ साफ लिखा है, दिस डॉक्यूमेंट इज वैलिड फॉर हेड ऑफ फैमिली HOF बेस्ड आधार एड्रेस अपडेट पर्पस ओनली। अगर यहाँ पर पिता पति का नाम सही होता तो यहाँ पर कर सकते थे। और दूसरी बात मैं बता दूं, कोई जो है परिवार की रजामंदी के बिना शादी करते हैं या फिर घर से भाग जाते हैं और वो कहने लगा कि साहब मेरा एड्रेस इनके आधार में ठीक कर दो, तो आप क्या कर दोगे, आपको पता ही नहीं कि वो उनके पति हैं या नहीं है। तो इसलिए इसमें साफ साफ बताया है कि आप केवल एड्रेस सही कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर दिस डॉक्यूमेंट इज वैलिड फॉर 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। तो जो मैंने तारीख यहाँ पर डाली है या जिस तारीख को ये डिक्लेरेशन लिया है हेड ऑफ फैमिली ने, उसके 3 महीने के अंदर ये वैलिड होगा और उसके बाद ये वैलिड नहीं होगा। तो मैं आपको एक फॉर्म और भरा हुआ दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए एक फॉर्म ये है हमारे सामने, यहाँ पर मैंने लिखा है इस तरीके से, HOF का नाम, हेड ऑफ फैमिली जो डिक्लेरेशन दे रहा है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, HOF का पूरा पता पिन कोड सहित यहाँ पर आ जाएगा। हिंदी में मैंने लिखा है कुछ लोगों को समझाने के लिए। और फिर HOF जो डिक्लेरेशन दे रहा है, HOF कोई भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, जो डिक्लेरेशन दे रहा है उसका यहाँ पर आधार नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है फर्स्ट वाले में लिखा है आधार सही कराने वाले का नाम, जो आधार सही करा रहा है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और आधार सही कराने वाले का आधार नंबर यहाँ पर आ, जिसका आधार सही हो रहा है उसका आधार नंबर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं HOF से क्या संबंध है,
तो ये जिसका आधार ठीक हो रहा है वो HOF का क्या लगता है, देखिए यहाँ उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ पत्नी का आधार ठीक हो रहा है तो वो पति उनके हस्बैंड हो गए, और HOF की ये क्या हो गई, वाइफ। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, अब थोड़ा ध्यान से समझ के करें। आपको संबंध सेल्फ डिक्लेरेशन जो दे रहा है उससे लिखना है, ना कि जिसका सही हो रहा है उससे लिखना है। वो कह रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है, जबकि ये नहीं कह रहा है कि मेरे वो पति है, क्योंकि इनसे तो कोई डिक्लेरेशन लेना ही नहीं है, इनसे तो केवल इनका तो केवल आधार ठीक करना है। वो कह रहे हैं कि साहब मेरी पत्नी है। अगर यहाँ से देखोगे इस चीज से तो ये कहेंगे कि वो मेरे पति है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, थोड़ा सावधानी से आप इस चीज को करें। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 रहता है आधार सही कराने वाले का नाम। यहाँ पर फिर से आधार सही कराने वाले का नाम आया, क्योंकि मैं अपना एड्रेस यहाँ पर शेयर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर से फिर से कह रहा है आधार सही कराने वाले का नाम। फिर से कह रहा है, जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो कह रहे हैं आधार सही कराने वाले का यह नाम है, और जो भी इसमें लिखा है सभी शर्तों को मैं एक्सेप्ट करता हूं, और मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ये सब सही है। और इसमें यह भी लिखा है कि अगर मैं गलत पाया जाता हूं या मिथ्या कुछ पाया जाता है तो उसका जो HOF है उसका आधार कार्ड भी डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इस तरीके से कंडीशन होती है 2016 का जो आधार का नियम है उसके अनुसार। और सब कुछ सेम है, ये मैंने हिंदी में लिखा है। अगर आपकी इसमें कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।